हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी। डियर, जैसे कि आपको पता है हमने यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग करंट अफेयर का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रहे थे, उसके लिए माफ़ी। तो आज हम इस सीरीज़ में मई माह का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। डियर, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम को लेकर के भी संशय बन रखी है कि 27 अक्टूबर को होना है या फिर 8 दिसंबर में ये एग्ज़ाम जाएगा। अभी आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो 27 अक्टूबर के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्लीज़ बाहर की अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा, अपना जो प्रिपरेशन है वो 27 अक्टूबर के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। दोस्तों, मई माह में हम देखते हैं फर्स्ट मई को बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसकी शुरुआत 1886 में यूएसए से होती है 1 मई में, और भारत में इसको 1923 में शुरू किया जाता है। कहाँ पर? मद्रास। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। तो ये फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ईयर या फिर मद्रास या फिर पार्टी। थर्ड, 3 मई, इसमें आता है आपके पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट रिलीज होती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये 2024 का इंडेक्स है। अब इसको रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें इंडिया का जो रैंक आया है 2024 में वो है 159। 2023 में इंडिया का रैंक था 161। अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क, थर्ड इज स्वीडन। ये प्लीज़ नोट कीजिएगा पेन और पेपर लेकर के। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें हम चेक करते हैं कि सबसे पॉपुलर जो भी आपका शहर है, गंध जिसको मैं बोल सकता हूँ प्रदूषित शहर, फर्स्ट इज़ काठमांडू, सेकंड इज़ न्यू दिल्ली एंड द थर्ड इज़ चियांग माई, ये थाईलैंड का शहर है। पुणे, फैक्ट पूछा जा सकता है, पुणे में भारतीय सेना द्वारा भारत का पहला संविधान पार्क का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, ये कीवर्ड दे देगा स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? टॉर्पीडो है, हल्के टॉर्पीडो सुपरसोनिक मिसाइल। प्रोजेक्ट 75, यूपी पीसीएस प्री में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट भी अगर हम देखें तो। प्रोजेक्ट 75 में पनडुब्बी से संबंधित है, बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट 75 संबंधित है पनडुब्बी। अब इसमें प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन सी हैं? INS कलावरी, खंडेरी, क्रंच, वेला, बागिर एंड बागसिर। तो ये 6 पनडुब्बी हैं जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भविष्य पोर्टल, ये पेंशन विभाग के द्वारा जारी किया गया पोर्टल है। किन के लिए? पेंशन भोगियों के लिए, जो भी पेंशन ले पा रहे हैं हमारे भारत के नागरिक, तो उसके लिए ये पोर्टल रिलीज़ किया गया ताकि उनको पेंशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो। चांग-ई 6 मिशन, ये चीन का चंद्र मिशन। नेक्स्ट, फ्लेट, कोविड-19 का नया वेरिएंट है, यूएसए में इसको हाल ही में देखा गया। प्रोजेक्ट ईशान, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। प्रोजेक्ट ईशान, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ये 4 एयरपोर्ट हैं। नंबर पूछा जा सकता है। इनको यूनिफाई करने हेतु प्रोजेक्ट ईशान को शुरू किया गया। नेक्स्ट, बॉम्बे बैकेट ऑपरेशन। अब
ऑपरेशन है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा चला गया? एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ पर चला गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जंगलों में हाल ही में आग लगी थी, तो उसको बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और बॉम्बे पॉकेट क्या है? एक ये डिवाइस है, बाल्टी जैसा होता है इस तरह से, ठीक है। तो उसके तहत इस ऑपरेशन को एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि शीर्ष 5 एग्री उत्सर्जक देश जो आपका इमिशन के रिस्पेक्ट में है, उसमें एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इमिशन कौन सा देश कर रहा है? और किसने बोला? वर्ल्ड बैंक ने। इसने बोला है कि फर्स्ट है चाइना, सेकंड इज़ ब्राज़ील, थर्ड इज़ इंडिया, फोर्थ इज़ यूएसए एंड द फिफ्थ इज़ इंडोनेशिया। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उत्सर्जक के रूप में है। महिला हिंसा से निपटने हेतु कानून बनाया है यूरोपियन संघ ने। ये क्वेश्चन है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको दिखे। गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक एक अभ्यास है, किसका? भारतीय सेना और वायुसेना का ये संयुक्त अभ्यास है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पोखरण परीक्षण को किया गया। अब जब हमने पोखरण परीक्षण को किया 11 मई, तो इसका नाम रखा ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। और जब भारत ने प्रथम पोखरण टेस्ट किया 18 मई 1974, तब इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ये प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, ऑपरेशन पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका जो 99 अर्थात 99 जो सदस्य बना है वो स्पेन बना है। अभ्यास शक्ति, इंडिया और फ्रांस का ये सैन्य अभ्यास है। जितने भी एक्सरसाइज आ रही हैं इनको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, मेमंथ प्लांट। मेमंथ प्लांट आइसलैंड का एक ये प्लांट है। इसमें क्या होता है, दुनिया में पहली बार देख रहे हैं हम हवा से CO2 निकालने का, हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। तो दैट इज़ कहाँ पर है? आइसलैंड, मेमंथ प्लांट। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा उत्पादन 2023। सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा एनर्जी की बात हो रही है, तो उसका जो प्रोडक्शन है मैक्सिमम, प्लीज़ सौर ऊर्जा पर अक्सर PSC फोकस कर रहा है। तो फर्स्ट चाइना, USA, इंडिया इज़ थर्ड, जापान एंड जर्मनी। हम बहुत कुछ सौर एनर्जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी नई नई योजनाओं के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम कंट्रोल के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा वन्यजीव अपराध हो रहे हैं, दैट मीन्स हम ट्रैफिकिंग के बारे में बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है राइनो, फिर पेंगोलिन और हाथी दांत। तो ये तीन जो आपके पास स्पीसीज़ हैं, इनका सबसे ज़्यादा क्राइम रेट देखा जा रहा है। 16 मई इस दिन किस रूप में सेलिब्रेट होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष, इंटरनेशनल लाइट डे। वेनेजुएला अक्सर चर्चा में ही रहता है, कभी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, कभी ऑयल प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। अब इस बार क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा है विश्व का पहला देश जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा क्या है? उत्तराखंड पुलिस, थोड़ा ध्यान देंगे, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की या किस संघीय राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया था और क्यों चलाया गया था? जितने भी ऑपरेशन है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फिर बोला ऑपरेशन कामधेनु। इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। ये इस तरह के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। 22 मई को दिवस है बायोडाइवर्सिटी डे, अर्थात जैव विविधता दिवस। थीम क्या है?
योजना का हिस्सा बने। थीम पूछी जा सकती है, दिवस पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट 2023 में 2 फरवरी वेटलैंड दिवस के बारे में पूछा गया था, PYQ है। नेक्स्ट, यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, इसको किसने रिलीज़ किया है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ये जो रिपोर्ट है ये 2 साल में एक बार रिलीज होती है। दैट मीन्स अब इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस बढ़िया है वो किसका है? USA, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। हमारा जो भारत है उसकी जो रैंक है वो 39 है और 2021-22 के दौरान ये रैंक 54 थी। नेक्स्ट, ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, जिनका नाम इब्राहिम रईसी था। अब ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर का नाम पूछा जा सकता है, बेल 212 हेलीकॉप्टर। बाली, इंडोनेशिया, यहाँ पर 10वां विश्व जल मंच सम्मेलन हुआ है, विश्व जल मंच सम्मेलन हुआ है। तो ये सम्मेलन काम्या कार्तिकेयन, ये 16 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जो आपके पास एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम का, इस पर क्या हुआ है कि ये फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसमें जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, जो भी हमारे पास कचरा है उसको प्रॉपर डिग्रेड करके मिट्टी में मिला देने वाली जो सिचुएशन है उसको बोल रहे हैं हम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा क्या है? मीन्स ये भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल के रूप में माना गया है। रेमल, ये चक्रवात है रेमल, बंगाल की खाड़ी में आया मई माह में। आरती एक महिला है, नोएडा में ये रिक्शा चालक है, इनको पुरस्कृत किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट पुरस्कार से। वुमेन एम्पावरमेंट पुरस्कार बोल सकता है कि आरती कौन है? नोट पेन, ये विश्व का पहला 100% बी अटेंटिव। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं कि 100% गलत रहता है। नहीं भाई, यहाँ पर बोल रहा है वो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। दैट इज़ अब सवैते ही ये नष्ट हो जाएगा अगर बात करें तो। उजानी बांध, उजानी डैम, ये महाराष्ट्र में है, भीमा नदी पर ये बांध बन रखा है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भीमा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? विच ट्रिब्यूटरी? नेक्स्ट, ASMPA दैट इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये किसने दिया है? फ्रांस के द्वारा ये दिया गया है। इसके अंदर में परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हासिल है। दैट इज ये अपने पास एटॉमिक वेपन को भी कैरी कर सकता है। 28 मई विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इस तरह के हेल्थ के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन थोड़ा अवेयर कीजिएगा। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, इसका जो थीम है वो है पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस 1826 में 1826 कोलकाता में पहला जो हिंदी पेपर था उदंड मार्तंड, तो उसी के रिस्पेक्ट में हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाया जाता है। 31 में वर्ल्ड नो टमैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। WHO के द्वारा 1987 से इसकी शुरुआत होती है। भारत में जो तंबाकू का फसल है ये किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगीज़ के द्वारा लाया गया। विजयपुर MP, विजयपुर ये मध्य प्रदेश में एक लोकेशन है विजयपुर। यहाँ पर क्या हुआ है? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण करने की बात हो रही है। माउंट
ये चर्चा में रहा है माउंट मुंगालो। पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा स्थान किस देश में स्थित है? माउंट मुंगालो ये न्यू गिनी में स्थित है, न्यू गिनी। और न्यू गिनी किसका पार्ट है? ओशिनिया का पार्ट है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है और लगभग 2000 प्लस लोग दबकर जिनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है ताप सूचकांक, हीट इंडेक्स। अभी जो हीट इंडेक्स है इसको जारी किसने किया है? भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ पर है। ये किसके बेसिस पे इंडेक्स तैयार किया गया है? ताप, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। इसमें कलर कोडिंग की बात की गई है, कलर कोड किया हुआ है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर ग्रीन है कलर तो टेम्परेचर 35 डिग्री से कम है, येलो है तो 36 से 45 डिग्री के मध्य है, ऑरेंज है तो 46 से 55 के बीच है, रेड है तो 55 डिग्री प्लस टेम्परेचर है। तो दोस्तों ये आपके पास मई माह का करंट अफेयर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। उम्मीद रखिएगा आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे, फिल्टर्ड कंटेंट रहेगा। तो प्लीज़ जो भी करंट अफेयर चल रहा है या जो भी अदर सीरीज चल रही है, पेन और पेपर लेकर के ज़रूर देखिएगा और जो PYQs हैं उनको डेली बेसिस पर निकालने की कोशिश कीजिएगा। पिछले 10-15 सालों के PYQs हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है PYQs से हर साल अगर आप थोड़ा ध्यान से एनालाइज कर रहे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखे जा रहे हैं। अगर आप 10 से 15 वर्षों के क्वेश्चन कर लें तो हो सकता है कि वहाँ से 50 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली आपको देखने को मिले। तो 50 इधर से और 30 करंट अफेयर के, ठीक है, तो टोटल मिला करके आपके पास 80 क्वेश्चन का टारगेट सेट हो रहा है। तो प्लीज़ इसलिए PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। सबसे पहले PYQs कीजिएगा तो ही किसी टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागिएगा। टेस्ट सीरीज आप कर रहे हैं अच्छी बात है, और PYQs नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये वेस्टेज, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ खैर ये आपका अपना कंसर्न हो सकता है कि कैसे रेफर्स करें। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।